डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस करंट स्टोरी के अंदर हम एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च की जा रही है ताकि वो पाकिस्तान को इमदाद फराहम कर सके, उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही की रोशनी में एक इतला दी गई कि एशियाई तरक्याती बैंक अहम रिलीफ और बहाली पैकेज फ्राहम करने के लिए काम कर रहा है और ये एक जामिया और मरहला वार पैकेज होगा जिसमें मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती के इक़दामात शामिल होंगे ताकि लोगों को माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के लिए सड़कों, आबपाशी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत की जाएगी और ज़रई शोबे के अंदर इस्तेहकाम दिलवाया जाएगा और खवातीन और बच्चों को खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो असरात आ रहे हैं उनके लिए मंसूबा बंदी की जाएगी। और इसके साथ एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $3 बिलियन जो कि वो खुराक, खैमों और दीगर सामान के लिए मुख्तस कर चुका है, इसके अलावा भी इमदाद फराहम करेगा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ है और वक्त के साथ हलाकतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 अमवात के साथ अब ये तादाद 1559 हो गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जहां इनसे मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में होने वाली तबाही के पैमाने को उजागर करने की तवक्को है और ये भी ज़रूरी है कि वो एक मरबूत बैनुल-अक़वामी रिलीफ प्लान के लिए केस बनाए और इस मंसूबे में इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का क्या मकरूज है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में पाकिस्तान की शिरकत ना होने के बराबर है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये महज बयानबाजी की बजाय कर्ज की तंजीम नौ या मनसूखी जैसे ठोस इक़दामात को शामिल करना ही पाकिस्तान के मुफाद में होगा और इससे पाकिस्तान अपनी आवाम को कुछ रिलीफ फ्राहम कर सकेगा और अपनी माशी इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकेगा।